गुड नून डियर। आज मैं आपको कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुजों की सर्वांग समता इस अध्याय को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कांग्रुएंस होता क्या है, सर्वांग समता होता क्या है। तो मैं एक एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ कि सर्वांगसम का मतलब होता है कि दो ऐसी आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, कवर कर लें। जैसे जैसे आप 1 रुपये का बिल्कुल एक ही तरह का दो सिक्का ले लीजिए, तो अगर आप सामने वाले सिक्कों को देखेंगे तो पीछे वाला सिक्का आपको बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। अगर आप पीछे वाले सिक्के की ओर से देखेंगे तो आपको सामने वाली सिक्का भी बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ऐसी आकृतियों को हम कांग्रुएंस बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपके जो दोनों हाथ हैं, तो हाथों के हथेलियों को एक दूसरे हाथ पर अगर आप अब जैसे ये ब्लेड्स देखिए, तो ये जो ब्लेड हैं दोनों एक साइज के हैं। इसको अगर इसके ऊपर है, इसको इसके ऊपर रख दिया जाए तो दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे, बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ओके। अब ऐसे ही जैसे ये स्क्वायर है, अगर इसको इस डायगोनल के अनुसार इसको टर्न ऐसे मोड़ लिया जाए तो बिल्कुल इसके ऊपर का हिस्सा दिखेगा, नीचे वाला आपको नहीं दिखेगा। तो इस ऐसी शेप्स जो एक दूसरे को पूरा का पूरा कवर कर लें उसे ही हम सर्वांगसम कहते हैं। अब इसको यहाँ डिफरेंस देखिए, कांग्रुएंस का दिया हुआ है। तो टू फिगर आर कांग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। दो आकृतियाँ कांग्रुएंट होती हैं यदि वो बिल्कुल सेम शेप, एक ही आकृति और एक ही आकार की हो। ठीक है, तो जो उनका आकृति और आकार यदि दोनों सेम है तो वो कांग्रुएंस कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे कांग्रुएंस ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, अब वो कब कांग्रुएंस होती हैं इनको हम समझ लेंगे। तो हम पहले लाइन की बात कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम लेंथ। दो रेखाखंड कांग्रुएंट कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं यदि दोनों की लंबाई बराबर हो। जैसे ए बी रेखा, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और सी डी जो लाइन है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो ए बी है वह सी डी का जो है कांग्रुएंट कहलाएगा, या सी डी ए बी के कांग्रुएंट कहलाएगा। तो जो कांग्रुएंट होते हैं उनको हम ऐसे दिखाते हैं। देखिए ए बी जो लाइन है वो सी डी के कांग्रुएंट है, तो कांग्रुएंट सर्वांगसमता का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल के ऊपर जो है आपका एक कर्व होता है, सिंपल कर्व, रिवर फ्लो। ठीक है ना। तो इस सिंबल को हम सर्वांगसमता का सिंबल बोलते हैं, कांग्रुएंस का सिंबल बोलते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ दिखाया गया है टू एंगल्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम मेजर। अब कोण कब कांग्रुएंट होते हैं? दो कोण कांग्रुएंट कहलाएंगे जब उनका मेजरमेंट सेम हो। जैसे पहला कोण भी 60 डिग्री का हो, दूसरा कोण भी 60 डिग्री का हो, है ना। जैसे एंगल यहाँ पर ए ओ बी और पी क्यू बी, दोनों पी क्यू आर दोनों 60 डिग्री के हैं, तो एंगल ए ओ बी और पी क्यू आर कांग्रुएंस कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देखिए कांग्रुएंस है ना। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। हमने यही पढ़ा है कि बिल्कुल सेम साइज और शेप होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम जो है मेजर है। अगर मेजर यहाँ पे सेम है तो इनके साइज भी सेम होंगे और एंगल दोनों है। तो अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्या है, टू स्क्वायर्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ़ दे हैव द साइड ऑफ द सेम लेंथ। अब जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर कब कांग्रुएंट कहलाएंगे? यदि उनकी जो साइड्स हैं, भुजाओं की लंबाइयाँ सेम है तो उनको हम कांग्रुएंट कहेंगे। जैसे ए बी सी डी जो स्क्वायर है और जो पी क्यू आर एस स्क्वायर है, इसमें ए बी भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है और पी क्यू भुजा की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर है। चूँकि स्क्वायर है तो सारी भुजाएं 2.5 सेंटीमीटर की ही होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्क्वायर ए बी सी डी है वो स्क्वायर पी क्यू आर एस के कांग्रुएंस है। तो इसी तरीके से रेक्टेंगल हो गया, और इस तरीके से जो आपका सर्कल होता है उसमें भी यदि उनके रेडियस जो है आपस में सेम होते हैं तो सर्कल भी आपस में कांग्रुएंट कहलाते हैं। हमें कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की सर्वांगसमता पढ़ना है, तो अब हम इस पर शुरुआत करेंगे। तो ट्रायंगल कब जो है एक दूसरे के कांग्रुएंस होते हैं, तो इसका भी कंसेप्ट यही है कि तीनों जो भुजाएं हैं पहले ट्रायंगल की वो दूसरे ट्रायंगल की भी
जो है कि भुजाओं के बराबर हों और जो इसके तीनों कोण हैं पहले ट्रायंगल की वो दूसरे ट्रायंगल के कोणों के बराबर है, तभी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे। जैसे भुजा ए बी यहाँ पर पी क्यू के बराबर है और ए सी भुजा पी आर के बराबर है और इसी के जो बी सी भुजा है क्यू आर के बराबर है ना। देखिए यहाँ पर भी एक सिंपल कट है, यहाँ पे भी है, तो मतलब ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। इस तरीके से यह भुजा बराबर है, यह भुजा यह भी बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंस हुआ। अब बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसमें एंगल की भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसमें एंगल भी बनते हैं। तो ये जो एंगल बी है एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल ए पी के बराबर होगा और एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर होगा। अगर ये छह कंडीशन है तब आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बताएंगे। ओके, तो बिल्कुल डुप्लीकेट होने चाहिए। अब ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंस होता है तो अब वो आपको छह टर्म नहीं देखने हैं, कोई 3 टर्म हम देख करके भी जान सकते हैं कि दिए गए ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। तो ये कंडीशन क्या होते हैं हम उसको जान लेते हैं, कौन कौन से शर्तें हैं जो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए नेसेसरी होते हैं। तो पहला बताया गया है SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो SSS मतलब यहाँ पे साइड, तो सर्वांगसमता का साइड माने भुजा नियम क्या होता है। तो यहाँ बताया गया है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। तो यहाँ पे अभी जैसे बताया गया था कि छवो पार्ट जरूरी है, लेकिन अब यहाँ पे समझाया जा रहा है कि छवो पार्ट नहीं, आप 3 जो है टर्म को लेकर के भी कॉन्ग्रुएंस होने या न होने की बात बता सकते हैं। तो पहला कंडीशन है कि उनके साइड, पहले ट्रायंगल के जो साइड हैं वो दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के बराबर हैं, तो आप उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें जो भुजा ए बी है वो पी क्यू भुजा के बराबर है ना, और जो भुजा ए सी है 3 सेंटीमीटर की यह पी आर भुजा के बराबर है। इसी तरीके से बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है। तो ये ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं ये दूसरे ट्रायंगल की भुजाओं के जो है बराबर है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोलेंगे। इनका बेस क्या होगा, साइड, क्योंकि हमने इसमें भुजाओं को ही जो है मेजर करके बताया हुआ है, तो हम इसको भुजा के आधार पे बताएंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR, तो ये किस बेस पे हुआ, हमने पाया है साइड, तो हम बता करके लास्ट में देख के बताते हैं। दूसरा क्या होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। देखिए ये बहुत ही मस्त और बहुत ही सबसे अच्छा यही कंडीशन होता है किसी भी ट्रायंगल को सर्टिफाई करने के लिए कि कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द 2 साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। करें दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं यदि किसी एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उन भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उसके बीच के कोण के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC यहाँ बनाया गया है, तो इसका AB भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरे ट्रायंगल में जो PQ भुजा है वो भी 4 सेंटीमीटर है। अब AB भुजा से लगा हुआ जो भुजा BC है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और इसी से जो है QR जो भुजा लगी वो भी 6 सेंटीमीटर का है। इस AB और इस भुजा BC ऐसे ही यहाँ PQ और QR इनके बीच में जो कोण बना है यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ भी 50 डिग्री। तो ये देखिए हमने लिया साइड लिया, यहाँ एंगल लिया और यहाँ साइड लिया, तो ये होता है साइड एंगल साइड। दोनों साइड के बीच में एंगल है तो साइड एंगल साइड होता है और ये कॉन्ग्रुएंस की सबसे बेस्ट जो है कंडीशन सर्टिफाई होती है। ओके, आइए नेक्स्ट टाइम देखते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो ये भी देखिए जब किसी 2 ट्रायंगलों में यदि उनके कोण और भुजा और कोण भुजा एंगल साइड एंगल, तो कोण भुजा कोण, पहले ट्रायंगल का कोण भुजा कोण दूसरे ट्रायंगल के कोण भुजा कोण के बराबर है, तो उसको आप बता सकते हैं कि हाँ कॉन्ग्रुएंस। जैसे देखिए यहाँ पर पहला जो एंगल है वो A 60 डिग्री है और P 60 डिग्री है। अब देखिए B जो एंगल है 40 का, यहाँ Q 40 है, इसके बीच में इन दोनों कोणों के बीच में तो ये जो एंगल बना है इसी लाइन पे बना है, ये लाइन की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो एंगल साइड एंगल साइड एंगल ये यहाँ पे आपका सर्टिफाई कर रहा है, तो इस बेस पर भी आप कॉन्ग्रुएंस
जो है सर्टिफाई कर सकते हैं। चौथा फैक्टर है RHS कांग्रुएंस कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए, टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कांग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो ये राइट देखिए RHS फैक्टर में तो राइट एंगल ट्रायंगल बीच में रहता ही है। तो भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है कि उसका एक कोण 90 डिग्री है। अब उसका जो हाइपोटेनस है वो अगले ट्रायंगल के हाइपोटेनस के बराबर हो और उसका एक भुजा जो आधार है या फिर आप उसका परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो इसमें भी अगर उसका पहले ट्रायंगल का आधार तो दूसरे ट्रायंगल का भी आधार, ठीक है ना, दोनों इस तरीके से बराबर हो रहे हैं तो वहाँ RHS फैक्टर लागू होता है। कांग्रुएंसी का यह भी एक कंडीशन है। ठीक, चलिए यहाँ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग पेयर आर कांग्रुएंट। तो बिल्कुल सेम देखिए, ये दोनों लग रहे हैं तो ये कांग्रुएंट है, दोनों स्क्वायर। ये देखिए हेक्सागोन और ये भी देखिए, लेकिन बट इनके साइड का मेजर अलग अलग है तो ये कांग्रुएंट नहीं होंगे। ओके है ना, 2 to 4 to 6, बट इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है। यहाँ पे रेक्टेंगल कांग्रुएंट है, ये मत देखिए कि कांग्रुएंट नहीं है, इसको जो है हॉरिजॉन्टली रखा गया है, इसको जो है वर्टिकली खड़ा किया गया है। तो आप इसको समझ लेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बताया गया इफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पे दिया हुआ है सर्वांगीशन का साइन कांग्रुएंट ट्रायंगल LMN, देन विच पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू एंगल B। अब देखिए कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN। यहाँ देखिए नाम देते हैं ABC और यहाँ भी हो गया LMN। तो अब एंगल B के कांग्रुएंट में कौन आएगा? एंगल B यहाँ है तो इसके कांग्रुएंट में एंगल M आएगा। समझ आया? तो अब बताएंगे एंगल B के कांग्रुएंट में कौन आएगा, तो एंगल M बताएंगे। ओके, और BC जो भुजा है उसके कांग्रुएंट में कौन आएगा, तो MN भुजा आएगी। और एंगल C के कांग्रुएंट में एंगल N आएगा और AC भुजा के कांग्रुएंट में कौन आएगा, LN भुजा, LN साइड आ जाएगा। ठीक, तो ये आप कर लेंगे। गिवन बिलो आर द पेयर ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहाँ देखिए कुछ कांग्रुएंट यहाँ दिखाए गए हैं, ट्रायंगल कुछ कांग्रुएंट है। स्टेट द कंडीशन ऑफ कांग्रुएंस एंड नेम द कांग्रुएंट ट्रायंगल इन ईच केस। अब यहाँ देखिए, ये देखिए जो भुजा यहाँ पे BD है, भुजा BC के बराबर है, AD भुजा इस AC के बराबर है। अब यहाँ पे दोनों जो भुजा AB है यह इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो AB भुजा खुद के बराबर है, कॉमन जो है इसको मान लिया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कोण तो देखा नहीं, साइड इसका साइड और साइड, तो हम साइड से इसको जो है कांग्रुएंस बताएंगे। तो यहाँ पे आप साइड के अनुसार इसको बताएंगे। कंडीशन क्या है, साइड। यहाँ देखिए जो भुजा AB है वो भुजा CD के बराबर है और जो एंगल 80 है, यहाँ भी एंगल 80 है और यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर है, इसका भी 4.5। तो यहाँ देखिए पहले हमने देखा साइड देखा, एंगल देखा, साइड देखा। यहाँ भी देखो साइड एंगल साइड, तो इस आधार पे ये साइड एंगल साइड के बेस पर क्या है, कांग्रुएंट है। अब इसी तरीके से इसको भी आप देखेंगे। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर यहाँ बनाया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है। ये भुजा आप देख रहे हैं 6.3, तो इसका क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और ये भी लंब होगा। अब इसका जो हाइपोटेनस है भाई, जो राइट एंगल होता है उसी के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, हाइपोटेनस। तो यह इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो यह भुजा खुद के बराबर है। तो यहाँ पर RHS आपका आएगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो कोण बराबर हो गए। इसके बाद इसका एक परपेंडिकुलर और इसका एक परपेंडिकुलर और इसका एक हाइपोटेनस खुद के बराबर है। ऐसे यहाँ भी आप देख लेंगे। इसे आप करके बताएं और बताएं कि यह किस कंडीशन के आधार पर कांग्रुएंस है। एकदम मस्त क्वेश्चन। देखिए इन ट्रायंगल ABC, इस त्रिभुज ABC में देखिए जो AB भुजा है वह BC के बराबर है और ठीक उसी तरीके से ये जो AD भुजा है वह CD के बराबर है। तो कह रहे हैं दिखाइए कि जो एंगल BAD है, BAD यह पूरा कोण और यह जो है कांग्रुएंट होगा एंगल BCD के, तो BCD के कांग्रुएंट होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको समझिए आप ध्यान से, यह नहीं बोला है कि यह ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है, लेकिन इस एंगल को हम कांग्रुएंट दिखा सकते हैं। देखिए अगर ये जो साइड है AB और BC आपस में बराबर है तो यह एक आइसोस्केलिक ट्रायंगल बनेगा। तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये भी x होगा तो ये भी क्या होगा, x ही रहेगा। चलिए अदर हैंड अब इस ट्रायंगल को देखते हैं। अब ये दो साइड इसके बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दो कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये भी y है तो ये भी y होगा। अब ये पूरा जो कोण है BAD, अब आप देख रहे हैं कि BAD पूरा कोण है, इसका मेजर कितना होगा, x + y के बराबर होगा। ठीक इस तरीके से जो एंगल BCD है इसका मेजर x + y के बराबर होगा। तो x + y इसका भी मेजर है, x + y इसका भी मेजर है, तो दोनों सेम है, तो यह कांग्रुएंट हो गया। ऐसे बताया, उसको आप राइट करके दिखाइए हमने कैसे बताया। तो इस पार्ट में इतना ही, बाकी के जो आगे की क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि कर भला तो हो भला।